सोचूंगा क्यों। हालांकि देखो थोड़ा सा आज फिर गलती थोड़ा सा हो गया कि मैं नीचे की तरफ ले जाने के लिए सोचा, जो कहीं ना कहीं ठीक था मगर ज़्यादातर ठीक नहीं था। इस जगह भी कुछ ऐसा था ना कि कन्फ्यूज़न था। और पीछे 1 हाउस पर ट्रेड लाइन है और नीचे का 24 यहीं लेने का जगह था, हालांकि यहीं पे था और 24,000 की जगह पे। हालांकि तो सर देख रहे हो, ये सर भी कह रहा है मिस हो गया 24,000 का लेवल, ये ट्रेड वहीं पे था। हालांकि अपना भी सही प्लान वही था, मैं ऊपर क्लोजिंग पे पहुंच गया ना, थोड़ा सा मेरे को डाउट है। और बिल्कुल अपने को सर ही प्रॉफिट किया कि यहाँ 50% ही चांस होता है कि ऊपर देखो तो फिर वो क्लोजिंग देख रहे हो 155 पे, इसीलिए मैं सोचा तो 155 जाकर तो नीचे लेकर आऊँगा सोच रहा हूँ। फिलहाल मैं अभी तक कन्फ्यूजन में हूँ, क्या करूँ किधर जा नहीं पा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं देखा 24 का सपोर्ट ले लिया है। हालांकि देखा जाए तो गौर से देखो तो बड़ा कैंडल बना हुआ है और ये रेट जो बना है तो बड़ा कैंडल छोटा ही बना हुआ, देख रहे हो। उसके बाद ये देखो ये बाउंस बैक हुआ यहाँ पे। हालांकि इसके हिसाब से देखा जाए जो उस टाइम दिमाग में था ऊपर ले जाएगा, क्यों ये नीचे क्यों आया, तो बाउंस बैक जो अपने प्लान भी है। छोटा छोटा बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल और छोटा छोटा मोटा कैंडल भी रहे तो एक बार नीचे ऐसे लेने के लायक वही हुआ भी। और कहीं ना कहीं प्लान ये जाएगा ऊपर। अगर उसके बाद अब यहाँ से मैं कंट्रोल होगा, यहाँ से क्लोजिंग हो के लिए हिसाब 24,098 100 जो भी हो रहा है, अगर यहाँ आएगा तब मैं लेने का प्लान करूँगा। और 9-15 मेरे कैंडल देखता हूँ क्या हो गया, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ यहाँ पे। ऊपर रजिस्ट्रेन है ना, इसीलिए ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। और ट्रेड लाइन भी है, पिछला दिन का 2-2 क्लोजिंग भी है। तो खैर आइंदा से यहाँ 50-50 चांस है, तो कहीं ना कहीं सर ने भी सपोर्ट किया है। मगर फिर भी ऊपर ही तरफ रहना इस तरीक़े से मौका मिले तो ठीक है। क्यों, क्योंकि पीछे क्लोजिंग कल का जो मेन ओपनिंग जो हुआ था ना, तो जैसे कि ब्रेक किया था तो कल का लास्ट क्लोजिंग का टच होना चाहिए था, वो टच नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं उसी लॉजिक से मैं लूँगा, जो टच होगा 155 मैं निकल जाऊँगा। जो बहुत छोटा पॉइंट लेने की कोशिश करूँगा। जो देख रहा हूँ 9:30-34 होने 5 मिनट का देख किधर हो रहा है, बिग दे रहा है बार बार ना। और गौर से देखो तो कहीं ना कहीं कैंडल पीछे से, हालांकि देखो नीचे भी जा रहा है मगर कहीं ना कहीं सपोर्ट अपना जो है ना नीचे का लास्ट क्लोजिंग का लो सपोर्ट है। यहाँ से मैं लेकिन प्लान करूँगा। और प्लान अब कब करूँगा, 9:36 हो गया, हमको 9:45 तक अब इंतज़ार करना होगा। हम देखता हूँ क्या होगा। क्यों, क्या 15 मिनट करना देखता हूँ। ये देख प्राय कितना घिजी कर रहा है, देख रहे पूरा रेंज है। जब तक ट्रेल लाइन ब्रेक नहीं हो जाता समझ में नहीं आ सकता है फिलहाल। तो 5वां 6ठा 7वां ट्रेड में आज थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। मगर गौर से देखो तो नीचे से बुलिश ही बुलिश चल रहा है। अब ये देखो तो 30% का हिसाब जैसे कल चला था, जैसे कल ऐसे ही नीचे चले गए तो मगर कंट्रोल करके फिर ऊपर गए, फिर आज वैसे भी सेम चला है। तो हो सका ऊपर जाने का प्लान करूँगा। 9:45 थोड़ा होने दो तो अपने वो कैंडल बता देगा किधर जाना है, उसको लॉजिक से काम। अब छोटा टारगेट लूँगा, छोटा एसएल भी दूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत सस्पिशन वाला मामला हो गया। अभी देखो 3 मिनट कैंडल बाकी है। अब गौर से देखना, इसको कैंडल बुलिश ब्रेक हो रहा है। अब ये क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दे दे ना, ये क्लोजिंग है देख रहे हैं। और वो टच कल का टच बाकी है, जैसे कि ब्रेक हुआ तो कल ही टच हुआ था मैं नहीं हुआ, उसी को टच करने के जाएगा लॉजिक अपना। चलो 2 मिनट कहीं अभी नहीं चला जाए तो दिक्कत हो जाएगा, मगर लेता हूँ यहीं पे, देखता हूँ इसी कैंडल का हाफ से लेकर आता हूँ, देखता हूँ क्या हारा। और यहाँ से मैं एक कैंडल के नीचे से एसएल लेके छोटा एसएल छोटा टारगेट भी लूँगा।
क्योंकि अपने को प्लानिंग कल का लो या तो क्लोजिंग को टच करना बाकी, वो बाकी करेगा, मैं निकल जाऊंगा। चलो देखता हूँ क्या होगा। 122 से 110 है, 10 दूना 20 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, 55 निकल जाऊँगा। इस अंदाज़ा हो जाएगा पिछला क्लोजिंग ही बाकी है, और कहीं ना कहीं 15 मिनट कैंडल सिग्नल दे दिया है। 15 मिनट कैंडल देखा है तो सिग्नल दे दिया है कि मैं ऊपर जाऊँगा। क्लोजिंग कहीं ना कहीं वो पिछला क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग इसीलिए लिया हूँ। और कैंडल के हाफ से अपना एसएल है, उसके नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊँगा। पिछला क्लोजिंग देखो, ये ओपन जो हुआ था, ओपन का लो है, उसी को भी रुका हुआ, मगर कल क्लोजिंग पे जाएगा वो। तो टच करना बाकी, अपना सेटअप भी वहीं जाएगा, मैं निकल जाऊँगा। तो इसका भी ध्यान रखे रहना। थोड़ा सा है बस टारगेट अपने को 47 48। चलो बहुत जल्दी टारगेट भी दे देगा, छोटा से लो। चलो हो गया 48। चल 49 1:2 हो जा रहा है। चलो 49 50। चलो ओके। देखेंगे हर दिन अपना यहाँ पे टारगेट मिल रहा है। अब यहाँ पे बात 5 लोड से नहीं है, यहाँ पर ये है रिस्क रिवॉर्ड से, कि क्या हमारा रिस्क रहता है, क्या हमारा रिवॉर्ड रहता है। तो सिंपल तरीके से हम रखते हैं अपना रिस्क। अगर आप मेरा वीडियो बहुत पहले से देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, हम यहाँ पे जब 3 लोड से काम कर रहे थे, एक टाइम ऐसा आया था कि 3 लोड से जब काम कर रहे थे, वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से अपना यहाँ पे जो टारगेट था वहाँ पर भी हिट हो रहा था। कम से कम 7-8 दिन 10 दिन लगातार यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। लेकिन उसके बाद में 2 से 3 दिन तक अपना क्या हुआ था, लॉस भी हिट हुआ था। मैं आपको बोलूँगा ना, लॉस भले आपका 10 बार हो, प्रॉफिट आपका 4 बार हो, लेकिन सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि भाई लॉस आपका प्रॉफिट से छोटा होना चाहिए। और यही मैं इस वीडियो के माध्यम से और इस सीरीज में मैं आपको हर दिन समझाने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे क्या ट्रेड है, कैसे मैंने प्लान किया, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। और सबसे पहले आपको बोलेंगे कि 5 लोड से जब हम ट्रेड करते हैं तो मेरा जो यहाँ पे लॉस रहता है 8,000 का, टारगेट रहता है मेरा यहाँ पे 15,000 का। यही मैं कॉन्सेप्ट रख करके ट्रेड करता हूँ। और जब यहाँ पे टारगेट मिलता है तो 15,000, कभी 16,000, कभी 17,000, कभी 18,000, ये पूरा वीडियो में आपने देखा है। आज सबका रिकॉर्ड यहाँ पे टूटा है प्रॉफिट का। बट आपको बोलेंगे देखो, पेशेंस होना चाहिए आपको ट्रेड में होल्ड करने के लिए। पेशेंस कहाँ से आता है, कैसे आता है, मैं सब कुछ आपको यहाँ पे बताने का ट्राई करता हूँ। बट आज का ट्रेड कहाँ पे हमने किया हुआ है, कैसे किया है, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट पे आपको डिटेल बताने का ट्राई करता हूँ। ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले क्या करता है, मार्केट स्टार्ट होता है, ये वाला कैंडल फर्स्ट कैंडल आज का है, आता है डाउन साइड में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक लेवल है 24,000 का लेवल। ठीक है, इसको बोलते हैं बड़ा राउंड नंबर। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया ना, पहले कैंडल में हम यहाँ पे रेडी हो गए थे कॉल में एंट्री करने के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, कॉल को बाई करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पुट को सेल करते हैं। यही मेरे दिमाग में चल रहा था और हम रेडी हो चुके थे ट्रेड लेने के लिए। लेकिन में यहाँ पे कैंडल ना स्पाइक आ गया। स्पाइक का मतलब क्या है, जैसे मार्केट नीचे आया कैंडल और सीधा ऊपर चला गया यहाँ तक। जब यहाँ तक गया तो भाई यहाँ पे हमने एंट्री का प्लान कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा बन जाएगा। कभी भी ना ट्रेड को ना दौड़ा करके नहीं पकड़ना है, हमेशा ध्यान रखना। आपका कोई भी सेटअप रहेगा तो सेटअप पे मार्केट आता है तो आपको एंट्री कर लेना है। ये नहीं कि सेटअप पे मतलब मार्केट अभी आया है और आप एंट्री कर रहे हो, मान के चलो। जैसे यहाँ मैंने मुझसे गलती हुआ क्या कि जैसे मेरा स्पीड यहाँ पे थोड़ा स्लो था, मतलब एंट्री करने का। तो यहाँ पे क्या है, मान लो आपका सेटअप है और यहाँ पे मार्केट आ चुका, आप एंट्री का प्लान कर रहे हो, मार्केट यहाँ पे चला गया, मत करना गलती। वहाँ पे ट्रेड मत करना, मतलब छोड़ देना। भले आपका टारगेट दिख रहा हो तब पर भी कि भाई मार्केट जा रहा है टारगेट पे, तो वहाँ पे एंट्री नहीं करना है। बहुत लोग यही गलती करते हैं, सेटअप पे आता है, यहाँ पे दिखा ट्रेड के लिए एंट्री मतलब बना के रेडी रहेंगे, मार्केट चला जाएगा ऊपर तो यहाँ पे जाकर एंट्री करके बैठते हैं और उससे उनका यहाँ पे 2 गलती हमसे हो गया था कि 24,000 के अक्सर बाहर रहता है, वो हम समझना भूल गए थे। और उसके बाद कहीं ना कहीं बाबा नीचे की तरफ ज़्यादा ध्यान दिए थे। ये 2 गलती जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जो नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं सर भी बोला कि 50% का चांस था, हालांकि अपने को 80% में भी सपोर्ट किया। 20% अपना ये गलती हुआ कि मैं नीचे के लिए ज़्यादा सोच लिए थे, जो आइंदा से इसको ध्यान रखे रहना है। क्या होता है आपका यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा ना, मतलब यहाँ पे ये आपका बन जाएगा बड़ा। और अगर ये बड़ा बना तो मतलब सब समझो आपका जो ट्रेड है ना, सब कहानी खत्म। इसलिए सही टाइमिंग के साथ में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। चलो ये तो एक बात हो गई। ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्या किया, ये आया नीचे 24,000 के पास में, ट्रेड नहीं दिखाया गया ऊपर, मतलब मैं ले नहीं पाया। यहाँ पे जब कैंडल ये क्लोज करता है, ठीक है, तो हमको दिखा कि ये कल का मतलब क्या है, मार्केट में देखेंगे पीछे का। तो यहाँ पे मार्केट क्या किया है, एक सपोर्ट लिया, स्विंग बना करके यहाँ पे मार्केट गया ऊपर। तो यहाँ पे जैसे ही कैंडल क्लोज करता है तो हम यहाँ पे रिस्क में एंट्री करते हैं। क्या एंट्री करते हैं, बस वही पोजीशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉल में करते हैं एंट्री, और यहाँ पे मतलब कॉल करते हैं बाई और पुट करते हैं सेल। और यही मैंने ट्रेड का प्लान किया। अब देखो ये ट्रेड ना हाई रिस्की ट्रेड था। ठीक है, रीजन कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। तो ट्रेड का रिस्क क्या था, मतलब यहाँ पे मेरा चांस था कि भाई 50% का चांस है, या तो ट्रेड चलेगा या तो ट्रेड नहीं चलेगा, सिंपल सा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो मार्केट में पॉइंट और दिखेगा। कल का देखो चार्ट अगर हम देखेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हैं, ब्रेकआउट यहाँ पे आया, मार्केट गया ऊपर, नीचे सपोर्ट बना करके फिर से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्रीवियस में ये वाला पॉइंट अगर हम ऐसे मार्क करते हैं, यहाँ पर मार्केट क्या किया है, यहाँ से एक अच्छी बाइंग आई है। ठीक है, थोड़ा प्रीवियस चार्ट पे देखो प्राइस क्या कर रहा है बिहेवियर। ये कैंडल जो आया है ब्रेकआउट आया है यहाँ पर भी। ठीक है, किसका ब्रेकआउट है, इस जोन का, मतलब यहाँ पे जो रेंज है इसका ब्रेक करके यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। इसका मतलब ये एरिया जो यहाँ पे क्लोज किया ना, तो दिमाग में आ गया कि भाई यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 24,050 का एक हमारे पास में क्या है, ये सपोर्ट है। एक तो सपोर्ट ये हो गया, एक सपोर्ट ये हो गया, नीचे भी 2 सपोर्ट है। अच्छा, रेजिस्टेंस 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, मतलब 2 सपोर्ट नीचे है, 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो इस कैंडल में जाकर के हम क्या करते हैं, एंट्री का प्लान करते हैं। और एंट्री किया, ये कैंडल जैसे ऊपर गया यहाँ पे 13,000 का प्रॉफिट दिखाया। ठीक है, 5 लोड से एंट्री करते हैं, 8,000 का
लॉस या 15,000 का प्रॉफिट, यही रखते हैं। अच्छा, फिर मार्केट गया ऊपर ना, आ गया नीचे। अब यहाँ पे समझ में भैया ये पॉइंट है, अगर ये रेजिस्टेंस बना लेगा तो प्राइस यहाँ से गिर जाएगा, और गिरेगा तो हम रेडी भी थे कि भैया अगर गिरता है ठीक है। अगर सही बताया ना, इस जगह जब ट्रेड आया, मतलब मार्केट जब यहाँ पे रिवर्स किया ना, तो मैं तो ट्रेड से मतलब समझ गया कि मतलब जाने ही वाला है, मुझे ऐसा लगा। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट है, इस जगह पे यहाँ भी सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट। अब यहाँ भी सपोर्ट बन जाएगा ना, क्योंकि कैंडल ये वाला क्या किया, डोजी बनाया, ऊपर गया ठीक है, फिर प्राइस नीचे आया। उसके बाद मेरा लॉस यहाँ पे मतलब जो था थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे जो एंट्री वाला तो मतलब कम हो गया, जैसे यहाँ पे 13,000 मतलब प्रॉफिट था, ये खत्म हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। फिर से कैंडल रिवर्स किया, मतलब बाइंग वाला कैंडल दिख रहा है कि पावर खुला रही है। तो एक चीज समझ में आया कि अगर बाइंग का कैंडल यहाँ पे आ रही है, 2 कैंडल छोटी के बाद में एक बड़ी कैंडल ग्रीन आ रही है, तो भाई यहाँ पे आज क्या करेंगे, होल्ड करेंगे थोड़ा ट्रेड को, ये मेरे मन में था। और मैं प्रॉफिट में होल्ड में ही रहता हूँ। अगर आप देखेंगे ना, ट्रेड जितना भी मैं करता हूं, अगर मैं प्रॉफिट में हूं तो मैं होल्ड करूंगा, भले मेरा टारगेट मिल गया है तो क्या हुआ। फिर भी हम सोचते हैं अच्छा होल्ड क्यों करते हैं, पता है, थोड़ा सा प्रॉफिट और बड़ा मिल जाए, बस इसके लिए मैं होल्ड करता हूं। और ये अगर बिगिनर हो, ये गलती मत करना, प्रॉफिट का पैसा तो मैं होल्ड करता हूं। ये कैंडल छोटी हो गई, जैसे ये वाली कैंडल आई बड़ी ना, हम जाकर यहाँ पे स्टेज में अपना क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। जो कि टारगेट देखो 19,000 तक का टारगेट तो यहीं पे दिख गया था, फिर भी मैं बुक नहीं कर पाया ठीक है। तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर रहा था, जो दूसरा चैनल है ट्रेड विद महेंद्र के नाम से, वहां मैं अपडेट कर रहा था, इसके लिए कैंडल आ गया नीचे। लेकिन प्लान दिमाग में था कितने का, आज सही बता तो ये था ठीक है कि 20,000 का प्रॉफिट चाहिए। गौर से देखो, वही शूटिंग के पास हम भी जाके निकल गए, जो कहीं ना कहीं हम भी सही साबित हुए। वहीं पे सब निकल, कोशिश नहीं कर पाया अलग बात, मगर मैं वहीं पे ही निकल गए। ओके, और कितना प्रॉफिट बना हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लो आराम से ठीक है। ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड लगती है, ग्रो पर नहीं। यहाँ आपका एक्सपीरियंस रखेंगे उतना बढ़िया से आप काम कर पाएंगे, बस आपको यही याद रखना है ठीक है। और एंट्री का लॉजिक बस सिंपल सा था कि मार्केट सपोर्ट लेकर गया ऊपर, और जब यहाँ पे कैंडल क्लोज किया ठीक है, तो यहाँ पे दिखा कि ये सब पॉइंट को ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे क्लोज कर रहा है। और यहाँ पे ठीक है, मेरे मन में था कि अगर रिवर्सल कर दिया ठीक, अगर नहीं करता तो यहाँ पर कैंडल मोमेंटम करता है तो यहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा। क्यों? क्योंकि सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस है, किसका, जो सेलर है ठीक है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करेगा और नई एंट्री यहाँ पे बनेगी ठीक है, ब्रेकआउट बेस पे। तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, खींचेगा। लेकिन ठीक है खींचा, लेकिन थोड़ा यहाँ पे चैनल बना करके खींचा। देखो जैसा सोचोगे ना, मार्केट जरूरी नहीं है कि वैसा ही चलेगा, लेकिन आप देखेंगे तो चैनल क्यों बना, उसका रीज़न था कि अपना रीज़न भी है। पीछे डे टू डे पे अगर गैप हो या तो बिग हो, तो उसमें टारगेट अगर देना मजबूरी है मार्केट को, तो चैनल बना के देगा। अगर नीचे टारगेट देना होगा और गैप होगा और बिग होगा, तो नीचे प्राइस बनाते बनाते चैनल देगा, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग। इसीलिए चैनल बनता भी है, ये भी ध्यान देना। 3-4 बार मैं कर चुका हूँ, ये काम हुआ भी है। मैंने एग्जिट किया है ठीक है, प्राइस करीब करीब वहां से मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आया है, क्योंकि मेरा हमारा एक चीज होता है रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। अच्छा मार्केट यहाँ पे गिर गया कोई बात नहीं, अच्छा मार्केट अगर ऊपर जाता तो तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई पैसा तो मिला हमको ना। 15 गौर से देखो, ये बिल्कुल चैनल बनते गया, क्यों गया है चलो देख सकते हैं आराम से, जो आराम से देख सकते हो। चलो उसको मैं हटा कर साफ कर देता हूँ, देख रहे हो, इसीलिए गया था ये। उसके बाद पीछे देखो, पीछे भी देखो, ऐसी गैप था, ये देख रहे, गैप था ये, इसी बीच में इधर बिग था, इधर देखो तो गैप था, इसीलिए गया। ये बिल्कुल 100% वर्क भी करता है, इसका भी ध्यान रखना। ओके, देखो वही सेटअप को पिछला दिन कलोजिन और आपको देव सर ने पूरा दिल और जान लगा के बताया है, गौर सुनो। सही मतलब एनीथिंग, आप ट्रेडर हो बस आपके लिए है। तो आज के वीडियो में दिल जान जिगर जो भी है सब कुछ डाला है, देखना जरूर। क्यों? क्योंकि बात एजुकेशन की है, बात समझ की है, बात नॉलेज की है। बाकी हर हर महादेव।